क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आसान सी आदतें सिर्फ 7 दिनों में किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल दें? डॉन मार्टेल का तो यही मानना है। बिल्कुल। आज हम उनकी 8 आदतों वाले फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं, जिसने उन्हें एडीएचडी से जूझने वाले एक इंसान से एक बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाया। एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ कई कंपनियां चलाता है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी पूरा वक्त निकाल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एक लाइन को देखिए। ये इस पूरे सिस्टम की नींव है। आपका कल आज रात ही जीता या हारा जाता है। मतलब ये कितना पावरफुल आइडिया है ना। ये प्रोडक्टिविटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। मतलब सब कुछ सुबह से नहीं बल्कि एक रात पहले से शुरू होता है। तो पहली आदत बहुत ही सीधी है। अपने कल की तैयारी आज रात से ही शुरू कर दीजिए। देखिए, ज्यादातर लोग इस स्टेप को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच कहूं तो असली प्रोडक्टिविटी हैक सुबह जल्दी उठना है ही नहीं, बल्कि रात को सही तैयारी के साथ सोना है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि रात में सोने गए और दिमाग में हजारों बातें घूमने लगी और नींद ही नहीं आ रही? बस ये 4 स्टेप रूटीन उसी का इलाज है। सबसे पहले कल क्या करना है आज रात ही प्लान कर लीजिए। दूसरा, उठने का नहीं सोने का अलार्म लगाइए। तीसरा, दिमाग में जो भी उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं उन्हें एक कागज पर लिख डालिए। इसे ही ब्रेन डंप कहते हैं। और आखिर में जो काम बच गए हैं उन्हें कल के कैलेंडर में डाल दीजिए। बस इतना करते ही आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और उसे सिग्नल मिलता है कि अब आराम करने का समय है। तो ठीक है, रात की तैयारी तो हो गई। अब बारी है अपनी सुबह को बचाने की। डैन का एक मंत्र है, शरीर को थकाओ और मन को साधो। और ये आदत खासकर उनके लिए जिन्हें एडीएचडी है, एक असली गेम चेंजर रही है। ये उन्हें अपने दौड़ते हुए दिमाग को शांत करने और दिन की शुरुआत पूरे फोकस के साथ करने में मदद करती है। तो दिन के पहले 60 मिनट में 3 बहुत जरूरी चीजें करनी है। पहली, इनपुट फास्टिंग। जरा सोचकर देखिए, अपना दिन दूसरों की समस्याओं या उनकी प्राथमिकताओं जैसे कि ईमेल, न्यूज़, सोशल मीडिया के साथ शुरू ना करना कितना पावरफुल हो सकता है। यही है इनपुट फास्टिंग की असली ताकत। दूसरी चीज, थोड़ा शरीर को मूव करें, थोड़ा पसीना बहाएं। और तीसरी, उठते ही एक पूरी बोतल पानी पी लीजिए। इससे होता यह है कि दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव मोमेंटम के साथ होती है। तो शरीर अब तैयार है। अब बारी है हमारे सबसे शक्तिशाली टूल यानी हमारे दिमाग को एनर्जी देने की। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी हकीकत वही बनती है जिस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। और इस ध्यान को सही दिशा देने का पहला कदम है जर्नलिंग। और घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। डैन का एक बहुत ही आसान सा 1-2-3 मेथड है जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर दिमाग को साफ करके दिन के लिए तैयार करने में मदद करेगा। तो ये 1-2-3 मेथड है क्या? बहुत सिंपल है। एक का मतलब है एक बड़ा ब्रेन डंप, दिमाग में जो कुछ भी है सब कागज पर उतार दीजिए। 2 मतलब दिन की 2 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं लिख लीजिए। और 3 मतलब ऐसी 3 चीजें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर इसमें एक ट्रिक है, एक चीज बहुत ही मामूली होनी चाहिए। डैन बताते हैं कि कैसे एक मुश्किल दौर में वो 6 महीने तक हर रोज अपने कॉफी कप के लिए आभारी रहे थे। जरा सोचिए, आज वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आभार महसूस किया जा सकता है। दिमाग को साफ करने के बाद अब उसे और तेज बनाने का समय है। और इसका तरीका है रोज कुछ नया सीखना। देखिए, डैन के लिए ये कोई हॉबी या ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। जैसा कि उनके एक मेंटर ने उनसे कहा था, अगर सफल होने के लिए जो कुछ भी जानना जरूरी है वो सब पहले से पता होता तो सफलता तो मिल ही चुकी होती। पर सवाल यह है कि सीखना कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन चीजों को सीखने में अपना समय लगा रहे हैं जिनकी हमें अभी कोई जरूरत ही नहीं है? स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है, जस्ट इन केस लर्निंग। लेकिन डैन बात करते हैं जस्ट इन टाइम लर्निंग की, यानी सिर्फ वो ज्ञान हासिल करना जो आज की समस्याओं को हल करने में मदद करे। तो इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? इसके 4 बहुत आसान तरीके हैं। रोज सिर्फ 10 पेज पढ़िए। ऐसी किताबें चुनिए जो जस्ट इन टाइम हो, यानी जो आपकी मौजूदा चुनौती से जुड़ी हों। जो भी नया सीखें उसे फौरन लागू कीजिए और जो कुछ भी सीखा है उसे किसी और को सिखा दीजिए, क्योंकि सिखाने से ही ज्ञान सबसे ज्यादा पक्का होता है। तो अब तक हमने अपने अंदर की दुनिया को यानी अपने मन और शरीर को व्यवस्थित कर लिया है, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या? अगली आदत इसी बारे में है, अपने माहौल को सफलता के लिए डिजाइन करना। क्योंकि आप जानते हैं, कभी कभी हमारा माहौल हमारी विल पावर से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए, माहौल के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, लोग और जगहें। जरा एक पल के लिए अपने आसपास के लोगों और जगहों के बारे में सोचिए।
क्या वो आपके स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे खींचते हैं? क्या वो आपको एनर्जी देते हैं या आपकी एनर्जी छीन लेते हैं? तो सवाल यह है कि अपने माहौल को सफलता के लिए डिजाइन कैसे करें। इसके 2 सरल नियम हैं। पहला, सही काम को सबसे आसान काम बना दीजिए। जैसे डैन अपनी टीम से कहते हैं कि उनके पसंदीदा प्रोटीन बार को छिपा दो ताकि उन्हें खाने का मन ही ना करे। और दूसरा, अपने आसपास किलर्स को रखिए। यहाँ किलर्स का मतलब है वो लोग जो अपने काम में माहिर हैं और जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। ऐसे लोग बेहतर बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। अच्छा, अब हमने आदतें बना लीं और माहौल भी सुधार लिया, तो अब अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी जरूरी है। यहाँ एक बहुत सीधी सी सच्चाई है, जिसे आप मापते नहीं हैं उसे आप सुधार भी नहीं सकते। सीधी सी बात है, नंबर झूठ नहीं बोलते, वो आपको आईना दिखाते हैं। और इसे करने का एक बहुत आसान तरीका है। पहला, अपना नॉर्थ स्टार मीट्रिक ढूंढिए। ये वो एक नंबर है जो किसी भी लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये एक कंपास की तरह है जो तरक्की का रास्ता दिखाता है। दूसरा, एक स्कोर कार्ड बनाइए और उसे हर रोज अपडेट कीजिए। ये आपको जवाबदेह बनाए रखेगा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये आदतें एक विजेता वाली मानसिकता बनाने के बारे में हैं। वही मानसिकता जो तय करती है कि दबाव में कैसे फैसले लिए जाते हैं और मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक जोन में हैं जहां सब कुछ अपने आप सही हो रहा है? बस वही मोमेंटम है। ये एक ऐसी ताकत है जो या तो ऊपर उठाती है या फिर नीचे गिराती है। इसे अपने पक्ष में रखने के 3 नियम हैं। परफेक्शन का इंतजार मत करिए, काम को पूरा कीजिए। अगर कोई आदत छूट जाए तो लगातार 2 दिन कभी मत छोड़िए और अपनी छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाइए। और अब आखिरी आदत जो इन सबको एक साथ बांधती है, हमेशा मुश्किल रास्ता चुनिए। यहाँ 2 तरह के तनाव को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस वो अच्छा तनाव है जो हम खुद चुनते हैं, जैसे जिम जाना, ये हमें मजबूत बनाता है। और डिस्ट्रेस वो बुरा तनाव है जो तब आता है जब हम मुश्किल फैसलों से बचते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो तनाव चुना जा रहा है जो हमें गढ़ता है, या उस तनाव को हावी होने दिया जा रहा है जो हमें तोड़ता है। आसान विकल्प अक्सर एक मुश्किल जिंदगी की ओर ले जाते हैं, जबकि मुश्किल विकल्प एक आसान जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। ये कोट सब कुछ कह देता है। विजेता उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जहां बाकी सबने रुकना सही ठहराया था। वो तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब रुकना पूरी तरह से जायज लगता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण डैन की अपनी कहानी है। एक बहुत ही गंभीर बाइक एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर और परिवार सबने उन्हें आयरनमैन रेस से हटने को कहा, तब उन्होंने रेस पूरी करने का मुश्किल फैसला लिया। क्या कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया है जब आसान रास्ता चुना गया और बाद में पछतावा हुआ? डैन की कहानी हमें दिखाती है कि वही मुश्किल विकल्प हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं। तो इन 8 आदतों का सार यही है, हमारी जिंदगी हमारे छोटे छोटे फैसलों और आदतों का ही नतीजा है। सपनों की जिंदगी बस कुछ बेहतर और अनुशासित फैसलों की ही दूरी पर है। तो अब सवाल यह है कि आज वो कौन सा एक मुश्किल विकल्प चुना जा रहा है जो हमें उस जिंदगी के और करीब ले जाएगा।